Hello everyone, I am Varun, your mentor at CL Nagpur. Today we are going to discuss on a topic known as quadratic equation. Quadratic equation ये टॉपिक आईपी मैट और कैट में पूछे जाने वाला टॉपिक है. आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्या बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के और कौन कौन से इसके जनरल मेथड्स है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. फिर फर्दर वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा कि आईपी मैट और कैट में कौन कौन से क्वेश्चन अब तक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे गए और फिर हम उनको सॉल्व भी करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. एक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन में x जो है ये वेरिएबल है और इसकी मैक्सिमम पावर 2 है. मैक्सिमम पावर 2 होने की वजह से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है एंड इसीलिए इसके दो रूट्स भी निकलते हैं. दो रूट्स जो है वो जनरली रिप्रेजेंट किए जाते हैं अल्फा एंड बीटा से. अल्फा एंड बीटा अगर टू रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो अपन कह सकते हैं कि ये x की दो वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली. दूसरा एक जनरल मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए x स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ऑफ x plus alpha into beta is equals to 0. So here alpha and beta are nothing but the roots of this equation. अगर अब अपन देखेंगे इसको सॉल्व कौन कौन सी मेथड से किया जा सकता है तो दो मेथड्स है. फर्स्ट वन इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड सेकेंड वन इज फॉर्मूला मेथड. मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लेता हूँ फिर अपन इसको दोनों भी मेथड से सॉल्व करके देखेंगे. लेट्स से कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करने के लिए हमको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 12 एंड एडिशन आनी चाहिए -7. 12 इसीलिए क्योंकि ये 12 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है एक्स स्क्वायर के सामने के कोएफिशिएंट से. 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 12 तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन करके 12 आना चाहिए एंड एडिशन करके -7 इसीलिए बिकॉज b की वैल्यू यहाँ पर -7 है. ऐसे दो नंबर्स आ रहे हैं -3 एंड -4. -3 मल्टीप्लाइड बाय -4 करेंगे तो बन जाएगा 12 और -3 -4 करेंगे तो एडिशन करके -7 बनेगा. अब x की हमको यहाँ पे दो वैल्यूज बताना है तो आप बस इन दोनों नंबर्स के -3 और -4 के साइन चेंज करके लिख दीजिए. वन नंबर इज 3 एंड सेकेंड वन इज 4. इसके बाद इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दीजिए जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है दैट इज a से आप इसको डिवाइड कर दो दोनों को. a की यहाँ पे वैल्यू जो है 1 ही है. आप 1 एज इट इज डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 3 और 4. आप बोल सकते हैं कि इन दोनों में से एक अल्फा है तो दूसरा जो है ये हो जाएगा बीटा. 3 एंड 4 आर अल्फा एंड बीटा ऑफ दिस इक्वेशन. अब दूसरी मेथड इसी को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला मेथड. फॉर्मूला मेथड जो है वो हमको बोलती है कि आप x इज इक्वल्स टू डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a करके. यहां हम अगर b, a और c की वैल्यू प्लेस कर ले तो ये बन जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू इज 1 एंड b की वैल्यू है 12 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. इसको सॉल्व करते हैं तो ये 7 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा एंड इसके दो रूट्स यहाँ पर हमको मिल जाएंगे 3 और 4 क्योंकि एक बार आप 7 माइनस 1 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 3 आएगा एंड सेकेंड टाइम 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो 4 आ जाएगा. यही आपके अल्फा एंड बीटा है. तो इस तरीके से अपन ने अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एज वेल एज बाय फॉर्मूला मेथड. आई होप कि आपको दोनों मेथड्स अच्छे से समझ में आई. मिलेंगे अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.